अमेरिका ईरान पर कब हमला करेगा? ईरान में ट्रंप के निशाने पर कौन है और इस महाविनाशक हमले का सबसे बड़ा मकसद क्या है? ये वो सवाल हैं जिन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। दरअसल 47 साल से जमी हुई ईरान की इस्लामिक सत्ता अब सीधे सीधे ट्रंप को चुनौती दे रही है। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई से परमाणु हथियारों की डील हो जाए। बेंजामिन नेतन्याहू की शर्त है कि घातक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की सीमा 300 किलोमीटर तक सीमित हो, जिससे इजराइल की सीमा पर कोई खतरा न हो। लेकिन खामेनेई का अहंकार ये सब छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा। ऐसे में अब ट्रंप ने ईरान को सबक सिखाने का पूरा प्लान बना लिया है। तो अंदर की खबर यह है कि अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भेज दिया है कि वो किसी भी वक्त ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं, बस ट्रंप को आदेश जारी करना है। सेना ने ट्रंप को हमले का समय और ब्लूप्रिंट भी सौंप दिया है, लेकिन ट्रंप ने अभी तक हमले का अंतिम निर्णय नहीं लिया है। वो अयातुल्लाह खामेनेई को समय दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह का समझौता हो जाए और इस बड़े युद्ध को टाला जा सके। अब जो हमले का ब्लूप्रिंट सामने आया है उसमें ईरान में कट्टरपंथी शासन को गिराना इस हमले का सबसे पहला और बड़ा मकसद है, क्योंकि 1989 में रूहुल्लाह खामेनेई ने इस्लामी शासन की नींव रखी और इसके बाद अयातुल्लाह खामेनेई तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस शासन को गिराने में कामयाबी नहीं हासिल की है। ऐसे में ट्रंप का प्लान साफ है कि पहले दिन के हमले में ही कट्टरपंथी शासन को गिरा दिया जाए। इसके लिए कई बड़े टारगेट भी तय कर लिए गए हैं। इस टारगेट लिस्ट में अयातुल्लाह खामेनेई का नाम सबसे पहले नंबर पर है और खामेनेई को खत्म करने के विकल्प को इजराइल ने कभी खारिज नहीं किया है। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का नाम है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में नागरिक और सेना के साथ कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी उन पर ही है। सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार और रक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि उन्हें ही संभावित अमेरिकी हमलों से निपटने और रक्षा की तैयारियों को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख और खामेनेई के करीबी विश्वास पात्र अली लारजानी का नाम भी सामने आ रहा है। इसके बाद कुछ फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी और IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजी जादेह का नाम इस हमले के टारगेट लिस्ट में शामिल है। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि बड़े ईरानी नेताओं को निशाना बनाने से ईरान के डिसीजन मेकिंग और मिसाइल दागने की क्षमता टूट जाएगी। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करना लिस्ट में शामिल है। ईरान समर्थित समूहों जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हूती को मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद को रोकना इस हमले का एक और बड़ा लक्ष्य है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के भंडार और लॉन्चर्स पर भी अमेरिकी और इजरायली सैनिकों की नजर पड़ चुकी है। सूत्रों का दावा यह भी है कि ट्रंप को पेश किए गए ब्लूप्रिंट में ईरान पर कई लेवल के हमले की जो योजना है वो शामिल की गई है। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पूर्ण सैन्य अभियान तक हर तरह के हमलों की पूरी जानकारी दी गई है। लेवल 1 के हमले में अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइल हमले होंगे, जिसमें बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल तय माना जा रहा है। ईरानी सेना यानी IRGC की नौसेना को डुबोने के लिए अमेरिकी नौसैनिक हमले होंगे। लेवल 3 के हमले में अमेरिकी साइबर कमांड के हमले तय माने जा रहे हैं। ईरान के पावर ग्रिड, पानी के बुनियादी ढांचे और संचार नेटवर्क को निशाना बनाया जा सकता है। और सबसे अंत में लेवल 4 आता है, जहां बड़े टारगेट्स को खत्म करने के लिए कमांडो ऑपरेशन और विशेष बलों का उपयोग तय माना जा रहा है। लेकिन इस बीच ईरानी नेतृत्व ने भी धमकी दी है कि अगर किसी भी शीर्ष ईरानी नेता पर अगर हमला होता है तो वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों पर और इजराइल पर बड़े हमले करेगा। फिर भी ट्रंप का हाथ ट्रिगर पर है और खामेनेई की आंख आने वाले जंग को देख रही है, क्योंकि अमेरिकी सेना जहाज, लड़ाकू विमान, मिसाइलें और ईरान की मौत का पूरा सामान जमा कर चुकी है और समय खत्म हो रहा है, क्योंकि इस हफ्ते के अंत तक ईरान पर हमला तय माना जा रहा है, जिससे यह साफ है कि पिछले साल हुई 12 दिनों की जंग सिर्फ एक शुरुआत थी। अब जो आने वाला युद्ध है वो हफ्तों चलेगा, लगातार हमले होंगे, यानी समय बहुत कम है और सवाल कई कि क्या ट्रंप बटन दबाएंगे और क्या खामेनेई झुकेंगे और क्या पूरी दुनिया इस तबाही से सिर्फ चंद कदम दूर है।